टूनी चिड़िया अब बूढ़ी हो चुकी थी। बुढ़ापे के कारण उसे चिंता सताती थी कि उसके बाद राजा या रानी किसे बनाया जाए। इसलिए एक दिन उसने अपने चारों बेटों और एक बेटी टुनटुनी चिड़िया को अपने पास बुलाया। बच्चों, मरने से पहले मैं अपने राज्य की डोर तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहती हूँ, मगर दुविधा ये है कि मैं तुम पांचों में से राजा या रानी किसे बनाऊं। लेकिन मैंने सोचा है जो बच्चा सबसे ज्यादा अक्लमंद होगा वही अगला राजा या रानी बनेगा। हाँ माताश्री, मगर हम पांचों में से सबसे अक्लमंद कौन है ये कैसे पता चलेगा? इसका हल है मेरे पास। तुम पांचों को एक जंगल का दौरा करके पक्षियों को मिलके उनके सुख दुख का हाल जानना होगा, और तो और उनकी सुविधा के लिए सुझाव देने होंगे। जो बच्चा सबसे अच्छा सुझाव देगा वही राजगद्दी का अगला वारिस होगा। मगर मुझे मंजूर नहीं है माँ। रानी टूनी की शर्त 4 पुत्रों को मंजूर थी, मगर पुत्री टुनटुनी को मंजूर नहीं थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये शर्त तुम्हें आखिर क्यों मंजूर नहीं है? माँ, मैं आपकी सबसे छोटी पुत्री हूँ। मुझे रानी नहीं बनना है। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर रानी खुश हो जाती है। फिर चारों पुत्रों को जंगल का दौरा करने की आज्ञा देती है। चारों बेटे अपने अपने हाथी पर सवार होकर जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी एक साधु चील को तपस्या करता हुआ देखकर सूरज चिढ़ा कहता है, ठहरो, देखो कोई साधु चील तपस्या कर रहे हैं। आओ उनका आशीर्वाद लेकर सफर को शुरू करें। फिर सूरज चिढ़ा तपस्वी को टूनी रानी की शर्त के बारे में बताते हैं। गुरुजी, हम चारों में से जो सबसे अक्लमंद होगा वही जंगल का अगला राजा होगा। इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम चारों टूनी माँ की दी हुई परीक्षा में सफल हो जाएं। ये संभव नहीं है। राजा बनने के लिए मैं तुम चारों को एक साथ आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ? मगर हाँ, एक उपाय है। राजा बनने का आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। तो सुनो, तुम चारों को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और सफर के दौरान जो कुछ भी देखोगे तुम्हें उसका मतलब मुझे समझाना होगा, और यदि तुम मुझे नहीं समझा पाए तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। और याद रहे, शाम होने से पहले तुम सबको यहाँ लौट के आना होगा। राजा बनने की लालच में चारों राजकुमार साधु बाबा को कठिन इम्तिहान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और सभी राजकुमार अपने अपने हाथी पर बैठकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। तभी एक राजकुमार चिड़ा अचानक एक विचित्र जंगल में पहुंच जाता है, जहां पेड़ के ऊपर सब्जियां लगी होती हैं और सब्जियों की रक्षा कई जादुई डंडे कर रहे होते हैं। इसे देखकर राजकुमार चिड़ा हैरान हो जाता है। अरे ये कैसा जंगल है? पेड़ पे सब्जियां उगी हैं और उनकी रखवाली डंडे कर रहे हैं। इसी बात को सोचता हुआ राजकुमार चिड़ा आगे बढ़ जाता है। राजकुमार को घूमते घूमते काफी समय हो जाता है और कुछ ही देर में शाम हो जाती है। साधु बाबा ने कहा था कि शाम होने से पहले मुझे लौट आना है। अब मुझे वापस चलना चाहिए। ये सोचकर राजकुमार चिड़ा वापस चल देता है। चलते चलते राजकुमार फिर उसी विचित्र जगह पर पहुंच जाता है, जहां पेड़ पर सब्जियां उगी रहती है और उनकी रक्षा डंडे कर रहे होते हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? जो डंडे सब्जियों की रखवाली कर रहे थे, अब वही डंडे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सोचते हुए राजकुमार साधु चील के पास पहुंच जाता है। आओ राजकुमार, कहो तुमने जंगल में क्या देखा और जो देखा उसका क्या मतलब है? बाबा, जाते समय मैंने देखा कि जंगल में पेड़ के ऊपर सब्जियां उगी थी और उनकी रक्षा डंडे कर रहे थे, और आते समय देखा कि जो डंडे सब्जियों की रक्षा कर रहे थे वही डंडे हंसिया बनकर उन्हें काट रहे थे। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये सब देखकर तुम्हें क्या समझ में आया? मुझे माफ कर दीजिए चील बाबा, ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। यदि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मेरी शर्त के अनुसार अब तुम्हें पत्थर की मूर्त बनना होगा। इतना कहकर साधु चील उसे पत्थर की मूर्ति बना देता है। साधु बाबा की चुनौती स्वीकार करके जब चारों भाई अलग अलग दिशा में गए थे तो किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया।
इसलिए साधु चील ने शर्त के मुताबिक उन चारों बेटों को पत्थर की मूर्ति बना दिया। दूसरी ओर रात बीत जाने के बाद भी चारों पुत्रों के वापस न आने पर टूनी रानी बहुत चिंतित हो जाती है। अगले दिन वो अपनी सबसे छोटी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी, तुम्हारे चारों बड़े भाई कल से जंगल का दौरा करने गए हैं, मगर अब तक वापस लौटकर नहीं आए हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। आप चिंता ना करें माँ, मैं अभी उन्हें ढूंढने जाती हूँ और वादा करती हूँ कि उन्हें लेकर ही आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया हाथी पर सवार होकर अपने भाइयों को ढूंढने निकल पड़ती है। कई घंटे ढूंढने के बाद आखिर वो साधु चील बाबा के पास पहुंच जाती है। अरे, ये पत्थर की मूर्तियाँ तो हूबहू मेरे भाइयों जैसी हैं। साधु बाबा को मेरा नमस्ते। बाबा, ये पत्थर के पुतले हूबहू मेरे भाइयों जैसे ही हैं। क्या मैं इनके बारे में कुछ जान सकती हूँ? हाँ बेटी, तेरे चारों भाइयों को मैंने ही पत्थर की मूर्ति बना दिया है। फिर साधु चील टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताते हैं। साधु बाबा, कृपया करके मेरे चारों भाइयों को वापस ठीक कर दीजिए। बदले में आप जो चाहे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो जो जवाब तेरे भाई मुझे नहीं दे पाए, अगर वो सारे जवाब तू मुझे दे देगी तो मैं तेरे चारों भाइयों को फिर से ठीक कर दूंगा। परंतु अगर एक भी जवाब तू गलत देगी तो मैं तुझे भी पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। बोल, तुझे मंजूर है? मुझे मंजूर है चील बाबा। ठीक है, तो तेरे पहले भाई ने देखा था कि जंगल में कई पेड़ों पर सब्जियां लगी हुई थी और उसकी रखवाली डंडे कर रहे थे, और फिर वही डंडे हंसिया बनकर उन सब्जियों को काट देते हैं। बताओ टुनटुनी, इसका मतलब क्या है? बाबा, जब हमारा धन हमने किसी और के पास सुरक्षा के लिए रखा होता है, तब हम अपना धन सलामत हाथों में ऐसा सोचते हैं। मगर जब धन लेने वाले के मन में लालच जागता है, तब वही इंसान हमारा धन हड़प लेता है। वो दृश्य ये कहना चाहता है कि लालच बुरी बला है। टुनटुनी चिड़िया का जवाब सुनकर साधु चील खुश हो जाते हैं। तथास्तु। साधु चील के तथास्तु कहते ही राजकुमार चिड़ा पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर साधु चील दूसरे चीड़े की कहानी सुनाते हैं। तेरा दूसरा भाई जब गांव से गुजर रहा होता है, तब वो देखता है कि एक ताजा जन्मे हुए बछड़े के थन से उसकी माँ दूध पी रही है। बताओ, इसका क्या मतलब है? संतान बुढ़ापे की लाठी होते हैं। अगर उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाए तो बुढ़ापे में वही हमारा सहारा बन सकते हैं। अर्थात जो दोगे वही पाओगे। टुनटुनी चिड़िया का जवाब सुनकर साधु चील खुश होकर कहते हैं, तथास्तु। फिर दूसरा चिड़ा भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर साधु चील टुनटुनी चिड़िया को तीसरे चिड़े की कथा सुनाते हैं। तेरे तीसरे भाई ने देखा कि एक पक्षी एक भरे हुए कुंड से 2 खाली कुंडों को भर देता है, फिर भी पहले से भरे हुए कुंड में से पानी का एक भी कतरा कम नहीं होता। बताओ, इसका क्या अर्थ है? बाबा, ये दृश्य हमें कहना चाहता है कि ज्ञान सागर जैसा होता है। वो बांटने से कभी कम नहीं होता। वाह टुनटुनी, वाह, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। चारों बच्चों में तुम अति ज्ञानी हो। तुम जैसी रानी यदि प्रजा पक्षियों को मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा। तथास्तु। इस तरह वो अपने चारों भाइयों को घर वापस ले आती है। माँ, हम 5 में से सबसे अधिक अक्लमंद हमारी छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया है। आपके बाद रानी बनने के लायक वही है। हम सब भाइयों की इच्छा है कि आप टुनटुनी चिड़िया को ही रानी बनाएं। फिर चारों भाइयों ने साधु बाबा वाली अपनी अपनी कहानी रानी टूनी चिड़िया को सुनाई। टूनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी की अक्लमंदी की कथा सुनकर बहुत खुश हुई और उसे ही अपने जंगल की अगली रानी घोषित किया।